कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो इच्छा होती है वो पूर्ण कर लो, भोग लो, भोग लो, भोग लो, भोगने से तृप्ति हो जाती है। भोगने से तृप्ति करोड़ों में कोई एक आदमी को ही होती है, बाकी सबको वासनाएं बढ़ती ही जाती है, तृप्ति नहीं होती है। और यदि भोगने से तृप्ति हो ही गई होती तो आज हम इस संसार में नहीं होते, मुक्ति को पा गए होते ना, मुक्ति पा ली होती हमने। आज दिन तक युगों युगों से ये जीवात्मा भटकता आ रहा है, युगों युगों से, जन्मों जन्मों से जीव भटकता आ रहा है। कितना जन्म धारण किया, 84 लाख प्रकार के जन्म हम धारण करते हैं, पशु के, पक्षी के, वृक्ष के, जीव जंतु के। हर जन्म में काम का उपभोग हम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, किंतु कभी भी तृप्ति होती नहीं है। यदि भोगने से ही जो तृप्ति हो जाती तो आज दिन तक सबको तृप्ति हो गई होती। काम भोगने से तृप्ति नहीं होती है, सत्संग में जाकर सच्चा ज्ञान पाकर उनको छोड़ना ही पड़ता है, वैराग्य से उनका त्याग करना पड़ता है। भोगने से कभी तृप्ति नहीं होती है। ये अनुभवी आदमी की बात है ना। अपनी जवानी भोगी, पुत्र की जवानी का भी उपभोग किया, फिर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ययाति राजा, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। कोई एक पुरुष को यदि ऐसी घटना घटी है कि उपभोग करने से वैराग्य हो गया तो उसको योग भ्रष्ट जीव बोलते हैं। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कोई योग साधना कर रहा है, योग साधना करते करते अभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ है, योग सिद्ध नहीं हुआ है और उसकी मृत्यु आ गई, योग सिद्ध नहीं हुआ और उसकी मृत्यु आ गई, वो मर गया, तो उसकी गति क्या होगी? अभी योग तो सिद्ध हुआ नहीं है और उसकी मृत्यु आ गई, तो फिर उसकी गति क्या होगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनको कोई सज्जन श्रीमंत के वहां पुनः जन्म मिलेगा। सबसे पहले तो स्वर्ग में जाएगा, जो जो भोग की उसको इच्छा है वो भोग भोगेगा, फिर कोई श्रीमंत सज्जन गृहस्थ के घर उनको जन्म मिलेगा, या कोई योगी के वहां, गरीब योगी के वहां जन्म मिलेगा। श्रीमंत के वहां जन्म मिलेगा तो थोड़ी कुछ जो उसको वासना बची है, आसक्ति बची है, उनका उपभोग करेगा, उसका उपभोग करेगा, फिर वैराग्य होगा और फिर अपनी योग साधना पूर्ण करके भगवान के धाम में जाएगा। तो ऐसे जो योग भ्रष्ट जीव होते हैं, जिसको थोड़ी कोई कसर रह गई है, थोड़ी कुछ योग साधना में कमी रह गई है, उसकी पूर्ति के लिए इस लोक में आते हैं, तो उनको भोग भोगने से तुरंत तृप्ति हो जाती है। बाकी सबको भोगने से वासना बढ़ती ही है। 1% भी ऐसे लोग नहीं होते हैं योग भ्रष्ट, 1% भी। 100 में एक नहीं, लाख में भी एक नहीं होते हैं, करोड़ में भी कोई एक हो तो हो कि भोग भोगने से तृप्ति होती है। तो जो नियम बनता है वो 99% लोगों के आधार पर नियम बनता है, कोई 1% के आधार पर नियम नहीं बनता है। इसलिए कोई कोई आजकल ऐसी फिलोसॉफी व्यक्त करते हैं कि त्याग रखने की जरूर नहीं है, नियम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब वो नियम में रहना, कोई धर्म का पालन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही घूमो फिरो और भोग से तृप्त हो जाओ। ऐसे तृप्ति किसी को होने वाली नहीं है। ययाति राजा बोलते हैं, सुनिए आप, या दुस्त्यजा दुर्मतिभिः या न जीर्यति जीर्यतः योऽसौ प्राणान्तिको रोगः तां तृष्णां त्यजतः सुखम् तां तृष्णां त्यजतः सुखम्। ययाति राजा कहते हैं कि जो ये वासना है ना, कोई भी प्रकार का राग, धन का राग, स्त्री का राग, पुरुष का राग, खान पान का राग,
मान सम्मान की आसक्ति, वासना, ये कैसी है कि खोटी बुद्धि वाले लोगों को छोड़ना बहुत कठिन है। जो सही बुद्धि वाला आदमी होता है, जिसको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, वही छोड़ सकता है। अज्ञानी आदमी को ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। या दुस्त्यजा दुर्मति भी, दुर्मति द्वारा वासना छोड़ना बहुत कठिन है। या न जीर्यति जीर्यतः, हम वृद्ध हो जाते हैं, हमारी वासना वृद्ध होती नहीं। या न जीर्यति जीर्यतः, हम वृद्ध हो जाते हैं, हम बुढ़े हो जाते हैं, किंतु हमारी वासना जो आसक्ति है, मोह है, वो वृद्ध बुद्धि होती नहीं है। वासना बुद्धि नहीं होती है। और ययाति राजा कहते हैं योसो प्राणांतिको रोग, जो आसक्ति है ना, किसी में अट्रैक्शन होता रहता है, आकर्षण होता रहता है, धन में, स्त्री में, खान में, पान में, मान में, सम्मान में, या कोई स्त्री हो तो पुरुष में, ये जो आसक्ति है, मोह है, अज्ञान है, ये प्राणांतिकः रोगः, ये मरते दम तक छूटता नहीं, ऐसा रोग है। ये मरते दम तक छूटता नहीं है। ये रोग ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में चला जाएगा। वासना रूपी जो रोग है, वो रोग एक दो दिन में जाने वाला नहीं है, ये मरते दम तक छूटता नहीं है। योसो प्राणांतिको रोगः ताम तृष्णाम त्यजतः सुखम, इस तृष्णा का जो त्याग करेगा वही सुखी होगा। तृष्णा का त्याग करेगा वही सुखी होगा। और इसीलिए हम सबको तृष्णा का त्याग करना चाहिए। हाँ, कोई एक दो आदमी का अनुभव है, उसके आधार पर उस मार्ग पर मत जाना। लोगों को क्या होता है कि कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उसमें से भी वो अपने भोग का पोषण हो वही बात चुन लेता है। हाँ, कोई कहते हैं नहीं कि कोई बहुत वो नियम मत बनाना, मौज से रहना, बंधन में मत रहना, खाओ पीओ और आनंद से जियो। तो जो ऐसी ऐसी बातें होती है ना, वो बातें वो तुरंत ग्रहण कर लेता है। विषयी जीव सदगुरु की बातों में से भी वैराग की बात ग्रहण नहीं करता है, राग की ही बात ग्रहण कर लेता है। विषयी जीव जो होता है ना, और उसको ऐसा लगता है कि ये संत की कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो राग का थोड़ा पोषण करता है, उसकी वासना का पोषण करता है, उसको एक सहारा मिल जाता है कि अब ये बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े वक्ता ये बात कर रहे हैं, बड़े बड़े वक्ता, वो वक्ता वक्ता ही होता है, तो बड़े बड़े वक्ता बात करते हैं तो ये बात सही ही होगी। इसलिए उनको भोग वृत्ति का पोषण मिल जाता है, इसलिए उनकी बात उसको अच्छी लगती है। किंतु जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि हम गलत मार्ग पर थे। इसीलिए दिल से तृष्णा का त्याग करना, उसको वैराग्य बोलते हैं। यहाँ जो कहा गया ताम तृष्णाम त्यजतः सुखम, ययाति राजा कहते हैं कि वैराग के बिना किसी को कभी सुख होने वाला नहीं है।